बच्चों, हम लोग आज देखेंगे नीट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसमें वेक्टर वन के नाम से हम पहला ये सीरीज दे रहे हैं। इसमें आपको दिया हुआ क्वेश्चंस है कि अगर वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें हमें सेलेक्ट करनी है। हम लोगों ने स्पेशल केसेस पढ़ा है। हमने बताया था कि स्पेशल अगर केस पढ़ लेते हैं तो प्रॉब्लम्स बनाने में आसानी होती है। तो अगर वो आपने देखा होगा तो ये जो है वेक्टर आपको ये एंगल 90 डिग्री अगर होता है तो ये वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर आपको यहाँ सीधा अगर ये स्पेशल केस याद नहीं हो तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। तो इसका मतलब होता है अगर स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के बराबर होगा। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर LHS और RHS दोनों में है, और ये 4ab cos थीटा ये हमारा 0 के बराबर होगा, और cos थीटा इक्वल्स 0 इक्वल्स cos 90 डिग्री। therefore थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड वन होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगर ये तीन वेक्टर दिया हुआ है, पहला वेक्टर ये तीन वेक्टर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहला हमारा 1 न्यूटन का फोर्स है, ये 60 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दूसरा 2 न्यूटन का फोर्स, 4 न्यूटन का फोर्स एट 30 डिग्री। विथ वाई एक्सिस, और एक 2 न्यूटन का फोर्स जो है आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, 4 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में है, और कहता है कि द मिनिमम मैग्नीट्यूड of a vector to have resultant along y-axis। तो इसमें चार ऑप्शन दिए होंगे। चार ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा √3/4 न्यूटन, √3/4 न्यूटन। दूसरा √3 न्यूटन। तीसरा 0.5 न्यूटन। चौथा 1.5 न्यूटन। तो ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का सम जो होगा 4 न्यूटन फोर्स के डायरेक्शन में, यह पॉजिटिव वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 न्यूटन का फोर्स होगा, और दूसरा आपका यहां से 60 डिग्री बनाते हुए
ये हमारा 1 न्यूटन का फोर्स होगा। अब इसका वैल्यू देखने के लिए इसका इधर के तरफ कंपोनेंट जो होगा, हम लोग जानते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल मेड विद दैट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन इनटू cos 60, तो हाफ न्यूटन 0.5 न्यूटन। और इधर के तरफ कंपोनेंट ये होगा हमारा cos 30, तो ये √3/2 न्यूटन। अब इसका कंपोनेंट 2 न्यूटन का इधर के तरफ जो होगा वह हमारा 30 डिग्री है, तो ये जो है रिजल्टेंट ये 2 न्यूटन cos 30, तो ये हो गया हमारा √3/√3 न्यूटन। और यहाँ इधर इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन इंटू cos 60 1 न्यूटन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होने के लिए, जीरो होने के लिए, ये जो हमारा सिस्टम है ये दो फोर्स के इक्विवेलेंट है। एक -0.5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में, और इधर के तरफ पॉजिटिव y डायरेक्शन में √3 प्लस √3/2 न्यूटन। इधर के तरफ हो गया, तो ये हमारा y डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स ये अगर 0.5 न्यूटन का लगे तो x डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या मिलेगा? पॉजिटिव y डायरेक्शन में मिलेगा। इसलिए ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, अगर सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। जो क्वेश्चन है, अगर सम ऑफ magnitudes of 2 unit vectors is also a unit vector, then magnitude of their difference the magnitude of their difference तो सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स हमारा यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस हम लिखते हैं 1 यूनिट, दूसरा 0.5 यूनिट, तीसरा 2 यूनिट, चौथा √3 यूनिट। तो इसको देखने के लिए हम लोग स्पेशल केस में हम लोग ने पढ़ा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ B, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस B का मैग्नीट्यूड होता है 2A cos θ/2। अब दिया हुआ है कि U1 प्लस U2 ये हमारा 1 यूनिट है, तो 2 इंटू U1 का मैग्नीट्यूड इंटू cos θ/2 इक्वल्स 1 यूनिट। the cos θ/2 इक्वल्स हाफ cos 60 डिग्री, यहां से थीटा इक्वल्स 120 डिग्री हुआ।
अगर हमें स्पेशल केस याद होता तो सीधा हम लोग जवाब दे सकते थे कि आपका थीटा अगर वन जो है स्पेशल केस याद होता तब सीधा जवाब निकाल बोल सकते थे कि यह दोनों यूनिट वेक्टर के बीच एंगल 120 डिग्री होगा। अब एच ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है 2a साइन थीटा बाई 2, तो यह हो गया u1 माइनस u2 का मैग्नीट्यूड जो होगा 2u1 साइन 60 डिग्री। यह u1 का मैग्नीट्यूड 1, तो 2 इंटू रूट 3 बाई 2 इक्वल्स रूट 3 यूनिट। तो आंसर हो गया रूट 3 यूनिट। ये क्वेश्चंस हमारा थर्ड हुआ। अब अगला क्वेश्चंस देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, ये 2017 में नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी 3 फोर्सेस के अधीन, एक बॉडी पर लगने वाला फोर्स 3 फोर्सेस एक वेक्टर ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है PQR से, तो a body moving is moving with velocity v is acted upon by 3 forces shown by triangle PQR। then पहला वेलोसिटी या v इंक्रीजेज, ये वेलोसिटी बॉडी का इंक्रीज करेगा। दूसरा में है v डिक्रीजेज। तीसरा v रिमेन्स कांस्टेंट। चौथा v changes according to smallest force QR। इस फोर्स के एलॉन्ग जो हमारा चेंज हो रहा है, ये है हमारा क्वेश्चन है। और हम लोग जानते हैं ये जब देखेंगे ये 3 फोर्स है, पहला F1 और दूसरा F2 और तीसरा F3। ये तीनों फोर्स आपस में एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहा, ट्रायंगल बना रहा है। ऐसे नेट फोर्स क्या हो गया 0। नेट फोर्स 0 हुआ तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि 5 इक्वल concurrent and coplanar forces, 5 equal and concurrent and coplanar forces are acting at equal angles। यह F1 है और F2 है। इक्वल एंगल पर कहने का मतलब है कि इसके बीच का एंगल 72 डिग्री, सभी के बीच का एंगल अगर सम करेंगे 360, और जो है आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 72 डिग्री
F3 और ये हो गया हमारा F4, इस तरह से F1, F2, F3, F4, और ये F4 और ये F5। सभी के बीच का एंगल 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर n वेक्टर्स हों और सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल हमारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। तो ये हो गया ईच ऑफ 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन। तो आंसर हमारा है ये ऑप्शंस जो है 10 न्यूटन, 0 न्यूटन, दूसरा 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। तो क्या होगा? ये 0 न्यूटन। ये 0 वेक्टर से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चंस। और अब जो है आगे देखते हैं कि अगर दिया हुआ है given magnitude of A equals 3 units, magnitude of B equals 4 units, or magnitude of C equals 5 units, और vectorially A plus B equals vector C है, then angle between A and B, यह हमारा पहला 45 डिग्री, दूसरा 37 डिग्री, तीसरा 53 डिग्री, चौथा यह हमारा 90 डिग्री। तो स्पेशल केस हमने पढ़ा है कि यहां हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सी के बराबर आता है। तो स्पेशल केस हमने पढ़ा है कि अगर रिजल्टेंट हमारा इस तरह से हो, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री होता है। अगर यह हम लोग भूल जाते हैं, स्पेशल केसेस भूल जाते हैं, तो यहां हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल ये है, तो ए प्लस बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल्स हमारा हो गया आपको ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और 5 इक्वल्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 24 cos थीटा
25 प्लस 24 cos थीटा, ये कट जाएगा, therefore cos थीटा equals 0 cos 90 डिग्री, therefore थीटा equals 90 डिग्री, थीटा equals 90 डिग्री। तो ये हो गया। अब आता है अगला, अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि एक बॉडी हमारा ईस्ट डायरेक्शन में फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जाता है 12 मीटर। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है r1 इक्वल्स 12 मीटर इंटू आई। दूसरा डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स नॉर्थ, ये 5 मीटर। और तीसरा डिस्प्लेसमेंट है तो टुवर्ड्स अपवर्ड, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में 6 मीटर। तो कहता है कि इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो अभी तो ऑप्शंस है, पहला है 10 मीटर, दूसरा है जो इसका ऑप्शन 12 मीटर और 10.04 मीटर, 10.04 मीटर। तीसरा है 14.31 मीटर, 14.31 मीटर। चौथा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा ये R1 प्लस R2 प्लस R3 का मैग्नीट्यूड, ये हमारा 12i प्लस 5j प्लस 6k मीटर, 6k मीटर, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस जो है 36 मीटर। तो यह 169 प्लस 36 मीटर, 69 प्लस 6, यह हो गया हमारा 75 प्लस 30, तो यह हो गया 200 जो है 5 मीटर। इसका स्क्वायर रूट जो है यह आपका 169 प्लस 36 965 और 16 प्लस 3 19 प्लस 1 205 और ये हमारा ये 14.31 मीटर होगा। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन से है। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन है कि एक बॉडी हमारा ईस्ट के तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट के तरफ मूव कर रहा है विथ स्पीड जो है आपका 30 मीटर पर सेकेंड, यह हमारा v1 है। ये अगर x एक्सिस लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड इंटू आई, और यह v2 ये 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड ये हमारा हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद ये हो गया तो कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइंड ये एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन क्या होगा ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन है आपको ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है ये 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
चौथा है √7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से देखते हैं एक्सेलरेशन होता है यह डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, यह v2 माइनस v1 यह होगा 40 मीटर पर सेकेंड इंटू जे माइनस 30 मीटर पर सेकेंड इंटू आई। इसे v2 में v1 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह हो गया माइनस v1, यह हो गया 30 मीटर पर सेकेंड इंटू आई। v1 इक्वल्स माइनस v1, इस डायरेक्शन में माइनस 30 मीटर पर सेकेंड इंटू आई। तो रिजल्टेंट जो होगा v2 माइनस v1, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये v2 माइनस v1 जो होगा ये 50 मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो गया 2500 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। और ये एट एन एंगल जो है ये हम जाकर देखेंगे तो ये हमारा tan थीटा इक्वल्स ये 37 डिग्री होगा। तो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ पोल, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ पोल। अब देखते हैं ये हमारा ए का जो मैग्नीट्यूड होगा टाइम 10 सेकेंड, यह हमारा 50 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड इक्वल्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर ए होगा।